बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ जहां ज़ेब अज़ीज़। वेलकम टू यूनाइटेड स्कूल सिस्टम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बेसिक ग्रामर के अंदर प्रोनाउंस को डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन को डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया, सेंटेंसेस के अंदर उसका इस्तेमाल, नाउन से हमने कैसे प्रोनाउन में चेंज करना है उस चीज़ को डिस्कस किया, प्रोनाउन की ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है उस चीज़ को डिस्कस किया। इसके अलावा केसेस ऑफ प्रोनाउन, जिसमें सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को हमने डिस्कस किया। कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। इसके अलावा हमने सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस का यूज़ नाउन टू प्रोनाउन और प्रोनाउन टू प्रोनाउन, उसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के हवाले से है, जिसमें आज मुख्तसर तौर पर हम प्रोनाउंस की तमाम काइंड्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम हर काइंड को डिटेल के साथ मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स का हवाला देते हुए भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो इसमें अगर हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो हमारे पास 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पे है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन, नंबर 3 पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 5 पे इनडेफिनेट प्रोनाउन, नंबर 6 पे रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 7 पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और नंबर 8 पे हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। अगर हम पहली काइंड यानी पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो जैसा कि केसेस ऑफ प्रोनाउन में भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, जितनी भी हमने केसेस ऑफ प्रोनाउन डिस्कस की थी, सब्जेक्टिव, पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, तो वो तमाम जो थी वो पर्सनल प्रोनाउन ही थी। तो इसकी अगर एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन पे हम आए तो पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं यूज फॉर नेम ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, जो डायरेक्ट किसी पर्सन या चीज़ के नाम के लिए, किसी थिंग के नाम के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी इनका कोई और यूज़ नहीं होता, या ये किसी चीज़ पर जोर देने के लिए नहीं होते, ये दो चीज़ों को जोड़ने के लिए नहीं होते। इनका डायरेक्ट यूज़ यही है कि ये पर्सन और थिंग की जगह पर इस्तेमाल होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आई को अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, हम लोग हूँ, अपना नाम लेने की बजाय हम वी का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप लोग हूँ तो हम आपके लिए यू का इस्तेमाल कर लेते हैं। लड़का है अगर उसके लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, गर्ल के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं, बेजान चीज़ के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा चीज़ों को अगर हमने ज़ाहिर करना हो, उनकी जगह पर हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो तो हम दे का इस्तेमाल करते हैं। तो ये डायरेक्ट वो प्रोनाउन है जो डायरेक्ट नाम को या चीज़ को उसकी जगह पर, नाम की जगह इस्तेमाल होंगे। दूसरे नंबर पर हमारे पास है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जैसा कि हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन से निकला है, यानी जो चीज़ दोबारा से हमारे ऊपर ही बात करे, दोबारा से हमारे ऊपर ही फोकस करे, या इम्फेटिक प्रोनाउन भी इसको हम कहते हैं कि किसी बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, तो ऐसे प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये बनते कैसे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो इसमें आप देख सकते हैं, दीज आर सच प्रोनाउंस फॉर्म बाय एडिंग सेल्फ आर सेल्व्स विद पोजेसिव आर ऑब्जेक्टिव केस, कि आप पोजेसिव केस के साथ या ऑब्जेक्टिव केस के साथ अगर सेल्फ का या सेल्व्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वजूद में आएंगे। जैसा एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि माई के साथ मैंने सेल्फ का इस्तेमाल किया, आवर के साथ सेल्व्स किया, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्व्स वगैरह। तो यहाँ पर ब्रीफली ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि डिटेल इसकी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर सिंगुलर चीज़ होगी तो उसके लिए हम सेल्फ इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल चीज़ के साथ हम सेल्व्स का इस्तेमाल करेंगे। माई जैसा कि सिंगुलर है तो सेल्फ लगेगा, और प्लूरल के लिए क्योंकि आवर है, इसमें आपके पास देम है, तो ये प्लूरल थे, यहाँ पर हमने सेल्व्स का इस्तेमाल किया। तो इसका अगर हम
नेक्स्ट इस्तेमाल देखें सेंटेंसेस के अंदर, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप देख सकते हैं कि ये आई है, इसके फौरन बाद माई सेल्फ का इस्तेमाल हुआ है। तो ये यानी माई सेल्फ जो है वो आई पर जोर देने के लिए है कि मैं खुद वहां पर गया, आई माई सेल्फ वेंट देयर, यानी एक डाउट को खत्म करने के लिए। अगर मैं यही कहता कि आई वेंट देयर तो इसमें डाउट आ सकता था, उसी डाउट को खत्म करने के लिए उस बात पर जोर दिया गया है, और वो जोर देने के लिए हमने रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन को इस्तेमाल किया है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि डू इट योरसेल्फ, ये काम खुद करो, यानी खुद का लफ्ज जब आता है तो इसका मतलब है कि ये जोर देने के लिए होता है, तो इसलिए इनको हम इम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट काइंड जो प्रोनाउन की है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दीज आर सच प्रोनाउंस यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स समथिंग, जो किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ऐसे प्रोनाउंस को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपके पास दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। दिस नजदीक की चीज के लिए, दैट दूर की सिंगल चीज के लिए, दीज नजदीक की ज्यादा चीजों के लिए, और दोज दूर की ज्यादा चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसम ज़मायर तकसीमी होते हैं, यानी ये चीज़ों को डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं, सेपरेटली भी और कलेक्टिवली भी। यानी इसकी एग्जाम्पल से आपको बात वाज़ेह होगी कि ईच है, आइदर है, नाइदर है, ईच अदर और वन एंड अदर इसकी एग्जाम्पल है। तो इसकी दो एग्जाम्पल ही यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा कि ईच ऑफ अस हैड अ बुक, कि हम में से हर एक के पास एक किताब थी, यानी बहुत सारे लोग हैं तो उनको कलेक्टिवली बताना है कि हर एक के पास थी, तो ईच का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आइदर की अगर हम बात करते हैं तो आइदर ऑफ टू हैड अ बुक, यानी इसमें सेपरेटली हमने बताना है कि दोनों में से एक के पास थी, तो उसके लिए हम आइदर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम आए तो हमारे पास है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसा कि नाम से जाहिर है ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि गैर यकीनी चीज को डिफाइन करते हैं। द प्रोनाउन विच शोज अंडर अनडिटरमाइंड पर्सन, प्लेस आर थिंग, यानी ऐसी चीज जिसके बारे में वाज़ेह तौर पर कुछ ना कहा जा सके, जिसकी वाज़ेह तौर पर समझ ना आए, तो ऐसे अल्फाज के लिए, ऐसे नाउन्स के लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उसको हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, यानी मुतलिक ज़मायर जो होते हैं। इसकी एग्जाम्पल है सम बॉडी, एनी बॉडी, वन, नन और सम। इन सब में अगर आप देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल को ही आप ले लें कि वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक शख्स को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। तो वन जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा यहाँ पर, क्योंकि वन जो है वो किसी के बारे में वाज़ेह तौर पर हमें नहीं बता रहा कि वो कौन सा शख्स है जिसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। इसी तरह देयर इज अ सम मिल्क इन द जग, कि जग में थोड़ा सा दूध है, कुछ दूध है। अब कुछ जो है वो डायरेक्ट हमें मुकम्मल मिकदार को नहीं बता रहा कि कितना है, 2 लीटर है, 4 लीटर है, इस चीज़ को नहीं। सम से मुराद अब कोई शख्स बहुत ज़्यादा ले लेगा, कोई कम ले लेगा, तो इसका मतलब है कि ये वाज़ेह नहीं कर रहा, तो ऐसे प्रोनाउन को हम इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी रिलेटिव, जैसे आप कहते हैं रिश्तेदार, हमारे अजीज़ो अकारब हैं, तो इसी से रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो प्रोनाउन विच वर्क्स एज कनेक्टर बिटवीन टू सेंटेंसेस, यानी दो फिक्रों को जोड़ने का जो काम करेंगे वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। इसमें दैट हो सकता है, हु हो सकता है, हुज है, हुम और विच हो सकते हैं। अब यकीनन आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जा सकता है कि दैट हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर भी डिस्कस किया था, और दैट हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी। तो ये बात मैंने पहले ही आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया था कि किसी भी चीज़ की जो पोजीशन है वो डिफाइन करती है कि ये असल में क्या है। इसके लिए आपको प्रॉपर डेफिनेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि दैट अगर दो चीज़ों को जोड़ रहा होगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट अगर इशारा करने के लिए होगा तो ये रिलेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इसके अलावा अगर हु की बात करें, हु को हम नेक्स्ट आप देखेंगे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब वो सवाल पूछने के लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का जब काम कर रहे होंगे
जैसे यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ही इज़ अ मैन हु ब्रोक माई पेन, वही आदमी है जिसने मेरा कलम तोड़ा है। तो हु यहाँ पर दो फिक्रों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे कि ऐसा प्रोनाउन जब दो फिक्रों को जोड़ेगा तो वो रिलेटिव होगा, अगर उसका कोई और फंक्शन होगा तो वह उस हिसाब से उसको हम डिफाइन करेंगे कि वहां पर वो कैसा रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिस तरह होते हैं उसी तरह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द प्रोनाउन विच यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी सवाल पूछने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि व्हाट है, ये क्या के मानों में इस्तेमाल होता है, वेयर है कहाँ, वाई क्यों, हुम किसका, विच कौन सा। तो ये सारे अल्फाज जो हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं। जैसा कि मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आपको वाज़ेह किया है कि अगर यही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, अगर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे होंगे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेशन जैसा कि नाम से जाहिर है, एक्सप्रेस करना है किसी फीलिंग को, किसी वंडर को, किसी हैरानी को, उसके इजहार के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि व्हाट है और हाउ है, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, ये कैसा ज़बरदस्त फूल है। तो इसमें व्हाट जो है वो इजहार कर रहा है हैरानी का। हाउ टॉल यू आर मैन, आदमी तुम कितने लंबे हो। तो इसमें हाउ जो है वो वंडर का इजहार कर रहा है, वंडर को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। और इसमें लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन में है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो कि ऑनरशिप को शो करते हैं, किसी शख्स की मलकियत को शो करते हैं। इसकी डिटेल हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्तसर तौर पर आपको यही बताऊँगा कि पोजेसिव प्रोनाउन माई है, योर है, आवर, आवर्स और माइन, यानी किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करते हैं। जैसे बुक अगर मेरी मलकियत है तो माई बुक होगा, अगर ब्रादर तुम्हारी मलकियत है तो योर ब्रादर होगा, अगर किताब यहाँ पर मेरी मलकियत है तो माइन भी हो सकता है। सिर्फ माई ही हम इस्तेमाल नहीं करेंगे पोजेशन के लिए, हम माइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डिटेल भी उसी लेक्चर के अंदर मौजूद होगी जो प्ले लिस्ट में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।